खबरों की तरफ। प्रयागराज, सांसद चंद्रशेखर आजाद को जिला कौशाम्बी जाने से प्रयागराज पुलिस ने रोक दिया है। पुलिस का कहना था कि जिले में धारा 144 लागू है और उनकी यात्रा से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से चंद्रशेखर के समर्थक भड़क उठे और प्रयागराज के कई इलाकों में सड़क पर उतर आए। समर्थकों ने जगह जगह पुलिस के वाहनों पर पथराव किया और तोड़फोड़ कर दी। करछना समेत कई इलाकों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया। और ये मानते हैं जैसा बोल रहे हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है ना। भाई आपने कहा पुलिस परिवार को हम बुलवा देंगे। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं बरनाम बिंदास। हमारे बहुजन समाज की बेटी के ऊपर जी और फिर न्याय देने की बजाय जैसा मनोव्यवस्था है, जिनके साथ अन्याय हुआ उन्हीं को टॉर्चर किया गया है जी। उन्हीं के परिवार के लोगों को, उन्हीं के समर्थक लोगों को, उनको न्याय दिलाने वाले लोगों को डराने के लिए जेल भेजा गया है। पूरे उसमें सरकार की भूमिका है, सरकार के उप मुख्यमंत्री की भूमिका है और सरकार के और मंत्रियों की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की भूमिका, जिसे छिपावा नहीं। जब मैंने इस दर्द को, जब हमारा डेलीगेशन यहाँ 15 तारीख को आया और उन्होंने मुझे जाके बताया कि इस तरह का अन्याय हुआ है, और तो मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। मैंने तय किया कि मुझे वहाँ जाना है और मैंने अभी 25 तारीख में 24-25 तारीख में सूचना दी थी कि भाई मैं आऊंगा। और यहाँ हमारी टीम ने उस तरह की तैयारी भी की थी कि हम जाके परिवार से मिलेंगे और जो भी इस सच को पूरा जो है जानकर, जैसे भी इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी, उस परिवार को न्याय मिले। और एक घटना है जो करछना थाने की है, वहाँ जहाँ एक जो है शेड्यूल कास्ट के लड़के को जला दिया गया जी। पहली बात तो मैं शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड नहीं मानता, मैं समाज मानता हूँ, बहुजन मानता हूँ, भाई परिवार मानता हूँ। तो मेरे लिए तो दोनों ही परिवार है बिल्कुल। लेकिन मुझे भारी पुलिस बल लगा के, और हमारे लोगों को तो आने नहीं दिया एयरपोर्ट में। कम से कम 700-800 पुलिस जो है वहाँ क्या नाम लगाई गई, और मुझसे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आग्रह किया कि साहब आप जो है सर्किट हाउस चलिए और वहीं बैठ के बात करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि मैं बैठ के यहाँ बात करने नहीं आया, मैं तो परिवार से मिलने आया, उनका दुख दर्द जानने आया और कैसे उनको न्याय मिल सकता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया। तो मैंने उनसे कहा भी अगर आप मुझसे जांच करोगे या इस तरह ये बल लगा के, तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा धरने एयरपोर्ट पे। तो फिर मैंने उनसे एक स्पष्ट एक बात कही कि मैं परिवार से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, ये बात आप जानो, कोई सी धारा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आज मैं अपने परिवार से मिलकर ही उनकी तकलीफ को जानकर तो कैसे उसको लड़ा जा सकता है, जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा तब तक नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सर्किट हाउस चलिए, हम आपको परिवारों से मिलाएंगे जी। इन्होंने क्या इंतजाम किए, क्या है इनका, मैं नहीं जानता, मगर मैंने एक बात उनको स्पष्ट की, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान जी। हम नहीं चाहते गांव का माहौल खराब हो, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम ताकतवर हैं और ये कमजोर हैं, तो ऐसा नहीं। लोकतंत्र ने सबको बराबर की शक्ति दी है। कोई अगर हमारी स्वाभिमान सम्मान को, हमारे हक अधिकार कुचलने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे परिवार से मिलना है जी, जो वहाँ के लोग आए हैं उनसे मिलना है, उनकी तकलीफ को जानना है, फिर कैसे हम लोग उनको न्याय दिला सकते हैं, इस बात पे हमें और अपने लोगों से चर्चा करनी है। इसमें अगर कोई भी बाधा पुलिस उत्पन्न करेगी तो फिर आज वो होगा जो पुलिस ने सोचा नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कैसे भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं उस परिवार के पास जाऊंगा। चाहे मुझे अकेले जाना पड़े, चाहे मेरी जान दांव पे लगे, कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, चाहे मुझे मोटरसाइकिल से जाना पड़े। मैं आज आपको लाइव में कह रहा हूँ, मुझे कैसे भी जाना पड़े, अभी मैं इनका भरोसा कर रहा हूँ जी। कानून को मानते हो, संविधान को मानते हो। अगर इन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की, वहां जाके मुझे बंद करके और नहीं जाने देंगे, इस तरह की होगी, तो ये अभी मुझे जानते नहीं। जब स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई होती है, बहनों के सम्मान की, तो चंद्रशेखर किस हद से गुजर सकता है, इनको शायद आइडिया। तो मैंने इनको समझा दिया है हिंदी में, और मुझे उम्मीद है कि ये छल नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। बाकी आप साथ हैं और
देखते हैं, अगर इन्होंने परिवार से मुलाकात करा देते हैं और उनके दर्द को जान के हम किस तरह की मदद कर सकते हैं, ये इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। और अगर कोई छल हुआ तो ये 700-800 की जगह 7,000-8,000 फोर्स लगा ले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक भाई जो है अपनी बहनों की रक्षा के लिए लड़ने जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी बात को याद रखें। अभी इसलिए भरोसा किया है क्योंकि हम एक संवैधानिक पद पे हैं जी, और प्रदेश भी हमारा है, कौशाम्बी भी हमारा है, प्रयागराज भी हमारा है, हर एक व्यक्ति हमारा है, ना जाति ना धर्म, किसी के साथ भी जो है कोई इस तरह की सिचुएशन ना बने, कोई माहौल ना खराब हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस माहौल खराब ना होने के नाम पे अपने परिवार को मरने के लिए तो नहीं सोच सकते। बिल्कुल, ये बात तो एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को समझनी पड़ेगी, सरकार को भी। तो सरकार अपनी पूरी ताकत लगा ले। आज एक भाई अपने जो है बहन को न्याय दिलाने के लिए आया है, वो अपनी ड्यूटी को अदा करेगा। और मैं देश भर में जो हमारे बहुजन समाज के लोग रहते हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई अब तो आंख खोल लो, अब देखो कि कौन आपकी जो है आपकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करने से भी कौन रोक रहा है। सही बात है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वहां जाकर उस परिवार के आंसू तो पोंछने की कोशिश करता हूँ, उनकी आवाजें तो बनता हूँ। तो ये इसका भी गला घोटा जा रहा था। आप समझो कि जो लोग आपकी आवाज आपके जो है उस परिवार की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत नहीं मिल रही। तो आप समझिए कि ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी ये कानून व्यवस्था, ये तो आप समझिए तानाशाही है। ये सरकार में जो लोग बैठे हैं वो डिक्टेटर हैं, उनको लगता है कि कुचल के ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा कि ऐसा सूर्य निकलेगा कि ये कुचलने वाली प्रथा बंद हो जाएगी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।